लोग हमसे कहते हैं कि भैया बाबू कि जीत के तो पहले ही तू रोडवे ठीक करइह बनवइह। एक निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा की जाएगी, तो निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा की जाएगी। क्षेत्र में बहुत निचले पैदान के लोग हैं जिनकी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हम जब जीत के आएंगे तो हर ग्राम सभा की जो भी नाली की रोड की प्रॉब्लम है उसको सर्वप्रथम कार्य कराने का काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग बीते कई वर्षों से हर जगह एक शिविर लगाते हैं नेत्र जांच की। जितने हमारी माताएं, हमारे बुजुर्गों, हमारे अभिभावकगण हैं लोग बुजुर्गों, प्रॉब्लम तो यहाँ पे रोड और नाले की है। इसलिए कि हम खुद गली गली मोहल्ले हर गलियों में जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ नाली नहीं है, रोड। हमारे राम लक्ष्मण चौराहा HP पेट्रोल पंप के बगल में हमारा ऑफिस है, हमारा दुकान भी है यहीं पे। किसी को भी हम ऐसी दिक्कतें होती हैं हमारे कार्यालय पे आइए, हमारी दुकान है, यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं। अगर हम ना मिले तो हमारे भाई लोग रहते हैं यहाँ पे। पंकज कुमार जी का क्षेत्र का कहना है कि सिर्फ क्षेत्र में नहीं समाज सेवा करते हैं, ये हर क्षेत्र में जहाँ भी सुनते हैं कोई दिक्कत में कोई प्रॉब्लम में है तो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी से, इनके पास कई गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ी से सेवा करते हैं। सेवा भाव का अभी युवा है, सेवा भाव का इनके अंदर एक भावना है और क्षेत्र का सेवा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं अभी मौजूद हूँ राम लक्ष्मण। आज के मेरे मेहमान हैं पंकज कुमार मल जी। मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 19 से गौरी बाजार, रुद्रपुर गौरी बाजार आंशिक से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि चुनाव आप मतलब क्या सोच के आप चुनाव जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं। अब जब क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग की तमाम दिक्कतें हैं। अब देख लीजिए, विशेष तौर पे गांव में हर गांव की दिक्कत नाली है, वहाँ की सड़कें हैं, बिजली की दिक्कतें हैं। अब देखेंगे हम लोग जाते हैं जब क्षेत्र में तो तमाम जगह देखेंगे तो जो बिजली का तार है वो इतने नीचे रहता है कि आने जाने में गाड़ियों को, हर बच्चे को डर रहता है कि कोई छू ना जाए। और दिन पे दिन ट्रांसफार्मरों पे लोड बढ़ती जा रही है, गांव में एक जलते जा रही है। होता है, लोग जैसे अब जनप्रतिनिधियों को फोन करते हैं कि मेरे गांव में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वही बता रहे हैं हम लोग। अब मान के चलिए कि हम लोग अब जब समाज हम लोग को हमको जिताएगा तो जो भी ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर की दिक्कत हो रही है, अब वो ऐसा व्यवस्था की जाए कि उस पर ज्यादा लोड ना पड़े एक ट्रांसफार्मर पे। अब प्रॉब्लम ये है कि एक एक ट्रांसफार्मर इतना ज्यादा ओवरलोड है कि वो जल जाता है। अब हम लोग का जब हम लोग मान लीजिए चुनाव है, नजदीक आ गया है, जब हम लोग जीत के आएंगे तो जब अलग अलग डिवीजन में बांटेंगे उसको कि किधर मान लीजिए इतना लोड पड़ रहा है इस पे, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और लगाया जाएगा तो नहीं दिखते होंगी। रोड नाला के लेकर क्या विचार है? क्योंकि गांव में अक्सर रोड नाला खराब ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में देखा जाता है कि बेटियों बहन का जो शादी होता है, दूल्हा उधर उतर के जाता है 1 किलोमीटर पैदल, ना नाले की व्यवस्था है ना रोड का व्यवस्था है। तो इससे जीतने के बाद आप क्या करेंगे? इससे देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे रोड और नाले की है जी। इसलिए कि हम खुद गली गली मोहल्ले हर गलियों में जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ नाली नहीं है, रोड पे पानी बहेगा, रोड टूटा हुआ है, गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। तो लोग हमसे कहते हैं कि भैया बाबू कि जीत के तो पहले ही तू रोडवे ठीक करइह बनवइह। तो देखिए, हम लोग का विशेष तौर पर यही रहेगा कि हर गांव में अच्छी रोडें हो, RCC पक्की रोडें हो, अच्छी नाली हो, अच्छी लाइट की सुविधाएं हो, कि लोगों की परेशानी लो। जनप्रतिनिधि मान लीजिए रोड है, नाला है, हम लोग जब जीत के हम लोग आएंगे तो सारी चीजें हम लोग कराने का कार्य करेंगे। अच्छा, इतना युवा आपके साथ जुड़े हैं, हर समुदाय से, हर जगह से, हर क्षेत्र से आपके साथ युवाओं का भरमार रहता है, तो आप युवाओं के लिए राम लक्ष्मण में क्या करेंगे जो युवाओं को आगे बढ़ाए? देखिए, हम लोग, हमारा यही सोच है। अब देखिए, जहाँ बैठे हैं पीछे हमारा मकान है जी। अब जैसे ही चुनाव जीतते हैं हम, तो निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा की जाएगी। क्षेत्र में बहुत निचले पैदान के लोग हैं जिनकी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो क्षेत्र घूमते हैं तो आपको पता ही चलता है। बहुत दिक्कत, भैया कहते हैं अरे भैया हमको यही प्रॉब्लम है, पढ़ने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो हम सोचे हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा की जाएगी जी, और एक निःशुल्क
एम्बुलेंस की सुविधा की जाएगी। एम्बुलेंस की सुविधा तो चाहिए क्षेत्र में, क्योंकि देखिए रात में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, कोई महिला डिलीवरी है, तो एम्बुलेंस जल्दी मिलता नहीं है, कितनी मौतें हो जाती हैं, तो इस पे अब देखिए, करना पड़ेगा। अब हम लोग का रोड पे है, घर है जी अब तमाम दिनों एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब हमारी गाड़ियां रहती हैं तो इसी गाड़ी से हमारे लोग जिनको ले जाना रहता है, हम लोग देवरिया गोरखपुर जहाँ भी दवा कराने के लिए ले जाते हैं। अब देखिए, हमारे कल का ही बात है कि हमारे थोड़े से आगे चौराहे के पास आरा मशीन के पास कल एक मेरा भाई था करियावा का, उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। जी तो बता रहे थे लोग कि हम तो थे नहीं, कहीं गए थे, अब एम्बुलेंस आने में बहुत देरी हो गई। हमको फोन किया था कि भैया इसी बात है, जल्दी आप आइए। और मान लीजिए कहाँ कहाँ लोग रह पाएगा, हम रहे नहीं कल, अब बता रहे भैया एम्बुलेंस बहुत देर में आया। तो तमाम दिक्कतें हैं। जब यहाँ पे एक एम्बुलेंस रहेगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए नियर में रहेगा, पास में रहेगा, कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो तुरंत हमारे एम्बुलेंस पहुंचेगा। जी, मैं आपके क्षेत्र में कई वीडियो भी बनाया हूँ, कई न्यूज भी कवर किया हूँ। ये लोगों का कहना है कि आप एक समाज सेवी हैं, निस्वार्थ समाज सेवी हैं। अभी एक शर्मा जो बिरादर शर्मा कास्ट जो होता है, उसमें आपने हस्बैंड उसके साथ एक्सपायर कर गए थे उनके, तो आपने बहुत मदद किया, कई बार उनका मदद किया। जी जी जी। तो आप एक समाज सेवी हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? समाज सेवी का भावना आपके अंदर कैसे आया? देखिए, हम लोग अभी चलिए जहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, अब जो आप शर्मा परिवार बता रहे हैं, उनके हस्बैंड थे, वो एक्सपायर कर गए थे, उनके घर पे कोई नहीं है, वो थी और एक बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उनके ब्रह्मभोज में हम लोग सब लोग मिल के उसमें उनका सहयोग किया। हमारे बड़े भैया अजय मल जी हैं, वहाँ के भिरगुसरी के ग्राम प्रधान प्रत्याशी योगेंद्र जी, वो भिरगुसरी है, ग्राम सभा है, वो हमारा भी क्षेत्र नहीं पड़ता है। पर हम लोग ये नहीं कि हमारे क्षेत्र का ही समस्या को दूर करें, हम लोग जहाँ सुनते हैं वहाँ ऐसी दिक्कतें होती है। अब देखिए, मान छपौली में देखिए, पंकज कुमार जी का क्षेत्र का कहना है कि ये सिर्फ क्षेत्र में नहीं समाज सेवा करते हैं, ये हर क्षेत्र में जहाँ भी सुनते हैं कोई दिक्कत में, कोई प्रॉब्लम में है, तो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी से, इनके पास कई गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ी से सेवा करते हैं। सेवा भाव का, अभी युवा है, सेवा भाव का इनके अंदर एक भावना है और क्षेत्र का सेवा करते हैं। तो इतने बढ़िया प्रत्याशी आप लोगों के बीच से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतने बढ़िया प्रत्याशी को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। तो पंकज जी, आप जब क्षेत्र भ्रमण कर रहे होंगे तो बुजुर्ग महिला और पिता समान बुजुर्ग, बाबा समान लोग बहुत समस्या में रहते हैं आंखों की प्रॉब्लम से। उनके पास शायद पैसा नहीं रहता है, आंख बनवाने के लिए सुविधा नहीं रहता है, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या विचार है? देखिए, क्षेत्र में तो हम लोग बीते कई वर्षों से हर जगह एक शिविर लगाते हैं नेत्र जांच की। जितने हमारी माताएं, हमारे बुजुर्गों, हमारे अभिभावकगण हैं, लोग बुजुर्गों हैं, सबका हम जांच कराते हैं। चश्मा जिनको ज़रूरत रहती है, चश्मा का भी दिलवा देते हैं। और ऑपरेशन की जो है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको ऑपरेशन भी कराने का कार्य करते हैं। और हर क्षेत्र में हम करते रहते हैं, जनता हमको चुन के लाती है, आगे भी निरंतर इसी तरह हम करते रहेंगे। बुजुर्ग का अगर आंख बनवाना हो, आप कह रहे हैं कि काम आप पहले से भी करवाते हैं, जी जी जी, तो कहाँ आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा? देखिए, हमारे राम लक्ष्मण चौराहा HP पेट्रोल पंप के बगल में हमारा ऑफिस है, हमारा दुकान भी है यहीं पे। किसी को भी हम ऐसी दिक्कतें होती हैं, हमारे कार्यालय पे आइए, हमारी दुकान है, यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं। अगर हम ना मिले तो हमारे भाई लोग रहते हैं यहाँ पे, परमानेंट कोई ना कोई मिलकर अपनी बातें बताएंगे। उसका हम लोग निरंतर उस स्वभाव उनका सेवा करने का, जांच कराने का कार्य करेंगे। पंकज जी, क्षेत्र भ्रमण आप किए हैं, आप क्षेत्र भ्रमण किए ही हैं, सब गांव भ्रमण कर दिए। जी जी, सबसे पिछड़ा गांव आपको महसूस होगा ना कि सबसे पिछड़ा गांव मेरे क्षेत्र में यही है, तो वहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? जीतने के बाद क्या वो पिछड़ा गांव जो है वो अगड़ा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जो भी क्षेत्र पिछड़ा है, मान के चलिए हर क्षेत्र, हर ग्राम सभा में, आपके हिसाब से कौन कौन गांव में काम नहीं हुआ, कौन गांव पिछड़ा है? अब देखिए, हमारे बगल में लोठई ग्राम सभा है, सूरजपुर है, नौका है और अटैया है। जैसे पिछड़ा तो नहीं कहा जा सकता है, हर जगह काम हुआ है जी, हर ग्राम प्रधानों के थ्रू से काम हुआ है, पर बहुत ही अभी काम बाकी है।
कि लोगों की दिक्कतें हैं। इसलिए हम जब जीत के आएंगे जी तो हर ग्राम सभा की जो भी नाली की रोड की प्रॉब्लम है उसको सर्वप्रथम कार्य कराने का काम हम लोग करेंगे। पंकज जी, इसके पहले आप कभी चुनाव लड़े थे? नहीं, ये हमारी पहली चुनाव है, पहली बार चुनाव हम लड़ रहे हैं। हाँ जी। पंकज जी, आपके दोस्त मित्र मिले थे राम लखन चौराहे पे, पूछ रहे थे कि पंकज भैया से पूछिएगा कि सुबह से कुछ खाए नहीं, उनका गला फंस रहा है, गला थोड़ा सा उनका बैठ गया है। जी, तो इसमें क्या राज है कि जैसे आज सुबह से हम निकले हैं क्षेत्र भ्रमण करते हुए। एक हमारे राम लक्ष्मण पे बांग्लादेश में जो हिंदुओं भाई पे अत्याचार हो रहा है उसी के खिलाफ प्रदर्शन था, तो इसी के क्रम में हम लोग थोड़ा गला हमारा बैठ गया है और सुबह से क्षेत्र में निकलते कार्य करते करते गला बैठा है, इसलिए गला बैठा है। अच्छा, हाँ। मेहनत करने थे। जी जी। कहते हैं ना कि राजनीति करना आसान नहीं होता है, राजनीति करना आसान नहीं होता है। जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि कितना मिसाल होता है।